हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। देखो, इस लेक्चर का बेसिक थीम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखना है कि कैसे एक्ट होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है वो देखा था। क्या हमने बोला था कि बाबा वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है ना, किसको? स्टेट को चेंज होने से। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन था? मास। और रोटेशनल मोशन में कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेट करने के लिए जो रेजिस्ट कर रहा है पैरामीटर, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो आज देखो, हमें 3 स्टोरीज देखना है। फर्स्ट स्टोरी किसकी है? तो छोटे बच्चे की, उसका नाम है गुंडी। तो गुंडी एंड उसके डैड के साइकिल का हम एग्जाम्पल लेंगे और उसमें से हम प्रूव करेंगे कि गुंडी के साइकिल को ब्रेक क्यों नहीं है एंड उसके डैडी के साइकिल को ब्रेक है। तो ऐसा क्यों? सेकंड हम देखेंगे, गन्ने का जूस हम पीते हैं तो उसके बारे में एक एग्जाम्पल ले लेंगे। आपने प्यार से देखा होगा तो गन्ने के जूस को ये 2 रोटर होते हैं और एक बड़ा सा व्हील उसको अटैच किया होता है। तो वो क्यों होता है? दैट इज व्हाट मेन क्वेश्चन जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से समझना है। एंड तीसरा, हैंड ग्राइंडर, वो मराठी में क्या बोलते हैं? जाता। तो उसका साइज बड़ा क्यों होता है? तो हमारी ग्रैनी वो यूज करती है, तब हम देखते हैं कि बाबा इनिशियली जब हम वो स्टार्ट करते हैं तब बहुत सारी ताकत लगती है उसे स्टार्ट करने में। तो अगर मैंने छोटे साइज का वो बनाया होता तो क्या होता? चलता था? नहीं चलता था। तो वो सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज ये डेली लाइफ के साथ कोरिलेट होगा। तो इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टैगलाइन से। देखो देखो देखो, आई किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। और मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। इनफैक्ट मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट हमारा मेन पर्पस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। ओके नो? तो यहां पे देखो, हम एक टैगलाइन बना चुके हैं। जिस चीज का आई छोटू या डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या? छोटू है। आई जिसका छोटू है उसके लिए क्या होता है? इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। क्या क्या क्या? इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। अभी देखो, हम ये लाइन को ना थोड़ा फोकस करते हैं। कौन से एग्जाम्पल के साथ? गुंडी के साइकिल को देखा है हमने, वो रेड कलर का रहता है, ऐसा 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 चलाते रहता है। यस और नो? उसका पहिया कितना होता है? इतना सा, इतना छोटू, प्लास्टिक का होता है। अरे यस और नो क्लास? और उसको रबर का थोड़ा सा कोटिंग दिया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो उसका साइज छोटा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है? ज़्यादा लंबा नहीं है। एंड मास की वैल्यू भी हल्की है। तो डेफिनेटली आई की वैल्यू क्या होगी? छोटू होगी। आई की वैल्यू क्या होगी? छोटू होगी। तो उसमें क्या होता है? देखो ना, प्रैक्टिकली देखो, किसी बच्चे को आपने ऐसे साइकिल को चलाते हुए देखा तो क्या होता है? वो हार्डली कुछ पैडल को टच भी कर लेता है तो वो आगे बढ़ जाती है साइकिल। मतलब क्या? इजी टू स्टार्ट एंड देखो, हाँ, ये वॉल है यहाँ पे और यहाँ से वो छोटा बच्चा चलते आ रहा है, साइकिल चलाते आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे आता ना तो उसके पेरेंट्स बहुत टेंशन में आते हैं, अरे संभल के। बट वो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो आराम से आके यहाँ पे पैर लगा देता है एंड साइकिल स्टॉप हो जाती है। उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इतने नज़दीक भी आया तो भी स्टॉप कर सकता हूँ। बट बाकी सारे जो रिलेटिव्स है, उनके पेरेंट्स है, वो सारे टेंशन में होते हैं, अरे ठोक ली अस्टी,
अरे ठोक दी होती यार। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ऐसे टेंशन में बाकी सारे रहते हैं बट वो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, तो वो ब्रेक लगाता है, मतलब क्या? कुछ नहीं, पैर को टच करता है या पैर पैडल मारना छोड़ देता है, अपने आप स्टॉप हो जाते हैं। मतलब क्या है वो? इजी टू स्टार्ट था एंड इजी टू स्टॉप ऑल्सो। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक किस चीज का है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का छोटा रहेगा वो इजी टू स्टार्ट है, इजी टू स्टॉप है। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, कोई बताता नहीं इसके बारे में, तो ये अपने को देखना रहता है। ये तो बाय ऑब्जर्वेशन हमें पता चलता है। इज दैट क्लियर टू यू? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट छोटू का समझ में आ गया। अब गुंडी के डैडी का लेते हैं। उसका साइकिल का व्हील बहुत बड़ा रहता है, मेटल के स्पोक्स होते हैं, रिम भी होता है वो मेटल का होता है। यस और नो क्लास? साइज बहुत बड़ा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस और नो क्लास? और सेकेंड चीज क्या होती है? प्यार से देखो, तो उसका हम टैगलाइन देखेंगे। क्या बोला है देखो? डिफिकल्ट टू स्टार्ट। कब? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजिंग एरो, मतलब क्या? मोटू होगा, तब क्या? डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप ऑल्सो। मतलब क्या है? देखो देखो देखो, ऑब्जर्वेशन। वो दूध वाले वगैरह साइकिल देखे, घोड़ा साइकिल बोलते हैं, तो उसको स्टार्ट करते समय देखो मैक्सिमम लोग पहले थोड़ा सा ना ऐसा हॉपिंग करते हैं, एक स्टार्ट लेने के लिए थोड़ा आगे जाते हैं ऐसा, एंड बाद में रिदम मिल गया तो बाद में पैर डाल के आगे बढ़ते हैं। अरे यस और नो? मतलब क्या? इट्स बिट डिफिकल्ट टू स्टार्ट, तो इसीलिए थोड़ा सा उसके साथ, साइकिल के साथ जाना पड़ता है, तो उसको रिदम मिलता है, बाद में ऊपर पैर डाल के हम आगे बढ़ते हैं। अरे ये देखा होगा यार, आपने देखा तो होगा, फील किया रहेगा। या आप एट रेस्ट में हो साइकिल को लेके, बड़ी साइकिल, तो उसको स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए जोर लगा लगा के इनिशियली हमें पैडल मारना पड़ता है। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? तो इससे हमें पता क्या चला? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ो है, मोटू है, उसमें डिफिकल्ट टू स्टार्ट। बट देखो, मैं बड़ी साइकिल चला रहा हूं और अचानक से कुछ ऑब्जेक्ट आ गया सामने, तो मैं ब्रेक लगाता हूं। अगर उस छोटे बच्चे की तरह मेरे साइकिल को भी ब्रेक नहीं होता तो क्या मैं पैडल मारना छोड़ दिया होता तो साइकिल रुक जाता था? नहीं। पैर लगा के मैं रोकता था क्या? अरे बिट डिफिकल्ट। तो मुझे क्या समझा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस चीज का मोटू है वहां पे डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप ऑल्सो। अब ये दो केसेस में आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड कौन सा होगा? फर्स्ट केस होगा या सेकेंड केस होगा? तो मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है, वो देखो आलसी है ना, तो उनको इजी टू स्टार्ट चाहिए, इजी टू स्टॉप चाहिए, तो मस्त मजे में करेंगे काम। ऐसा नहीं होता। देखो, हाँ देखो, अब मैं सेकेंड स्टोरी के यहाँ पे जा रहा हूँ। हाँ, सेकेंड स्टोरी के पास जा रहा हूँ। दैट इज व्हाट? ग्रैनी का स्टोरी। आपने देखा है ग्रैनी को हैंडव्हील पे कुछ तो आटा निकालते समय, तो वो व्हील का साइज ना बड़ो होता है, छोटू नहीं होता। तो ना वो बड़ो होता है, तो हमने एक ऑब्जर्व किया। देखो मैंने क्या किया था, मैं ग्रैनी को देख रहा था ऐसे, तो उसका जो इनिशियल फेज था ना बहुत डिफिकल्ट रहता था, बिकॉज वो स्टार्ट करते समय ग्रैनी को बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती थी, तो मुझे बहुत बैड फील होता था। तो मैंने क्या किया, वहां पे देखा कि बाबा व्हील का साइज बहुत बड़ा है, तो ग्रैनी को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैंने एक डिजाइन कर लिया एंड छोटा व्हील बना दिया जिससे ग्रैनी को थोड़ा सा आसानी हो, एंड मैंने उसको वो गिफ्ट कर दिया। ग्रैनी ने भी मस्त में उसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट डे में गया उसके घर, तो देखा ग्रैनी ने फिर से ओल्ड वर्जन ही यूज कर रही थी वो। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि ऐसा क्या, मैंने इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया था, उसको पावर बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही थी, तो बेटर था कि ये डिज़ाइन जिससे हल्का फुल्का भी पावर लगा दिया तो वो स्टार्ट हो जाता था। बट ग्रैनी फिर से ये बड़ों वाला ही क्यों यूज़ कर रही है? तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं थोड़ा सा उसको चिल्लाया भी, क्या ग्रैनी, मैंने इतना आपको गिफ्ट दे दिया था बट आपने फिर से
पुराना वाला ही यूज़ किया, तो थोड़ा सा मैं हर्ट हो गया था। तो ग्रैनी ने मुझे बताया, देखो मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ बट फिर भी ग्रैनी ने मुझे फिज़िक्स बताया, देखो यहाँ पे साइज छोटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा रहेगा। मतलब क्या, अच्छा है, इजी टू स्टार्ट बट इजी टू स्टॉप ऑल्सो ना। मतलब क्या, कुछ भी जिसका आटा बनाना है वो ऑब्जेक्ट मैंने अगर डाल दिया तो मतलब क्या, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाएगा, एंड ऑब्स्टेकल क्रिएट होते ही वो इजी टू स्टॉप हो जाएगा। तो आटा निकलेगा कहां से, अगर ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा तो आटा निकलेगा ही नहीं ना। तो वो इशू फेस कर रही थी ग्रैनी, इसीलिए वो इसको नहीं यूज कर रही थी, फिर से पुराने वाले जहां पे बड़ो व्हील था वही यूज कर रही थी। तो ये बेसिकली रीजन था। यहां पे देखो ना, बड़ो व्हील है मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोटू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोटू, तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट। इनिशियली उसको पावर ज्यादा लगाना पड़ा, इट्स फाइन, बट जब आटा निकालना था तो कुछ उसने ऑब्जेक्ट डाल दिया, चावल होगा, गेहूं होगा, तो ऑब्स्टेकल आने के बाद भी इट्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट। मतलब क्या, उसको वो ओवरकम करके आटा बना रहा था। वेरएज फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, जैसे ही मैं गेहूं या चावल कुछ डाल दूं तो वो मशीन स्टॉप हो रहा था, तो स्टॉप हो जाएगा तो आटा कहां से निकलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखा, आपको समझ में आया, इज दैट क्लियर टू यू। तो मेन टैगलाइन मैंने ये दो एग्जाम्पल से क्या बताया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है तो इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। छोटे बच्चे का साइकिल दिमाग में क्लिक हो गया है। अगर मोटा है तो उसके डैड का साइकिल ले लेना, इजी टू स्टार्ट होगा क्या, नहीं, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, इसीलिए उनको हॉपिंग करना पड़ रहा है, एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, इसीलिए ब्रेक है साइकिल को। सडनली कुछ ऑब्जेक्ट आ गया तो ब्रेक क्यों है, समझ में आया ना बेटा, इज दैट क्लियर टू यू। छोटे बच्चे को ब्रेक की जरूरत नहीं, उसने पैडल मारना छोड़ दिया तो भी स्टॉप हो जाता है, या पैर लगा दिया तो भी स्टॉप हो जाता है। इज दैट क्लियर टू यू, मेरे हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब लास्ट वाला देखते हैं। देखो देखो, गन्ने का जूस तो पिया है ना सबने, उस यूनिट को देखा, ऐसा ही होता है, दो रोटर होते हैं, अरे यस और नो क्लास, दो रोटर होते हैं और इसमें गन्ना डालते हैं, जूस निकलता है। बट प्यार से सोचो, अगर ये यूनिट नहीं होता तो क्या होता था, ये जो दो रोटर है रोलर जैसे, उसकी साइज छोटू है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इजी टू स्टार्ट बट इजी टू स्टॉप। मतलब क्या, जैसे ही गन्ना में डाल दूंगा तो वो मशीन स्टॉप हो जाएगा। अगर मशीन ऐसे स्टॉप होने लगा तो जूस कहां से निकलेगा यार। आपको समझ में आ रहा है क्या इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो इंजीनियर लोगों ने क्या किया, इस दो रोटर को एक बड़ा व्हील अटैच कर दिया। अब बड़े व्हील का देखो, अच्छी तरह से डायग्राम देखो, ये जो सरकमफरेंस है वहां पे बहुत सारा हेवी मेटल है और बीच में कुछ नहीं है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां पे, अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्रास्टिकली बढ़ा दिया है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोटू, सो डिफिकल्ट टू स्टार्ट। इसलिए ये यूनिट शुरू करने के लिए मैक्सिमम लोगों ने क्या कर दिया है, मोटर लगाई हुई, इलेक्ट्रिक मोटर दे आर यूजिंग। तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट है बट डिफिकल्ट टू स्टॉप ऑल्सो। मतलब क्या, जब हम गन्ना डालेंगे तो वो रुकेगा नहीं, जूस निकलेगा। इज दैट क्लियर टू यू। तो ये बेसिक पर्पस देखो यार, आपको फिजिक्स हर जगह पे दिखेगा अगर आप उस चश्मे से देखना स्टार्ट कर दोगे तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके लाइफ में और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आप कमेंट कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज उससे हम सबका नॉलेज बढ़ेगा। होपफुली देखो, देखो ये एक डेमो था हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं।